ओम शांति। कहा तो बहन जी ने है कि दिल से स्वागत करते हैं और कर रहे हाथों से। क्या बात है ये। हाँ, इससे पहले क्लास में कहा था एक हाथ से ताली बजाएंगे, हैं? आप दो हाथ से बजाइए, अच्छा है। आप सबको जो टॉपिक बताया गया ये पिछली मुरली की बात है। ये सब लोग जानते हैं कि बाबा ने सारी दुनिया में जितनी आत्माएं हैं, कितनी आत्माएं हैं? हाँ? करोड़ों हैं। हमारा हिसाब के सब्जेक्ट में हम होशियार नहीं थे। कोई कहे 500, 550, 600, जितनी भी हैं, करोड़ों आत्माएं हैं। करोड़ों आत्माओं में कितनी आत्माओं को बाबा ने चुना अपनी स्थापना के लिए? कितनी? शुरू करने के लिए कितनी? लाखों। जिसको स्वर्ग की शुरू कहते हैं, कितनी? कितने लाख? 9 लाख। इसीलिए 9 लखा हार मशहूर है। अच्छा, आप लोग पंजाब के शहर रहने वाले ज्यादा यहां हैं। पंजाब में जो नाम होते हैं ना, एक एक छोड़कर होते हैं। जैसे दसौंधा सिंह होगा 10 से, फिर सैकड़े में नहीं होगा, फिर हजारा सिंह होगा, फिर 10,000 नहीं होगा, लखा सिंह होगा। अच्छा, ठीक है ना? फिर 10 लाख नहीं होगा, करोड़ी मल होगा। तो पता नहीं ऐसा क्यों है। कहने का भाव ये है कि स्वर्ग भी बहुत लंबी चौड़ी चीज है। एक है स्वर्ग का आद और एक है स्वर्ग का अंत। आद की आबादी देखो तो 9 लाख और अंत की आबादी देखो तो 33 करोड़। अब किसी को कहो कि भाई त्रेता में भी दुख तो होगा ही नहीं, और त्रेता में तो सबने चले ही जाना है, पक्की बात है। तो कोई कहेगा मैं त्रेता में जाने को तैयार हूं। क्या चाहते हैं सब? कि हम स्वर्ग में 111, पहला दिन, पहला महीना, पहला साल, उसमें आए, जिसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण के राज्य में आए। अब ये तो ज्ञान है। किसी से पूछो क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या कहेगा? लक्ष्मी नारायण या सीताराम? लक्ष्मी नारायण। कोई कहेगा सीताराम, हालांकि सीताराम की जो राजधानी है उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है। वो 9 लाख के महाराजा और वो 33 करोड़ के महाराजा है ना। अगर मनमोहन सिंह की राजधानी देखो तो 100 करोड़ से भी ऊपर के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन नहीं, जितने थोड़े उतना सुख ज्यादा। तो सतयुग और कलयुग में फर्क क्या है? मोटे रूप से आप कहते हैं कि भाई ये है झूठी दुनिया और वो है सच्ची दुनिया, ठीक है ना। सतयुग का मतलब ये सच्चा युग, और कलयुग का मतलब ही क्या है? झूठा युग। जब झूठा युग हो गया तो उसमें हर चीज झूठी है या कोई कोई चीज सच्ची भी है? सोचने की बात है। जब सच्चा युग है तो उसमें सब चीज सच्ची है
या कोई कोई झूठी भी है? क्या ख्याल है आपका? सतयुग में कोई चीज सच्चे के अलावा हो सकती है? नहीं हो सकती। अब इसको उल्टा कर लो, कलयुग में कोई चीज झूठे के अलावा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो फिर धोखा क्यों खा जाते हैं? ये सोचने लग जाते कि शायद कलयुग में भी कहीं सच्ची चीज हो जाए। अमृत में जहर नहीं हो सकता, जहर में अमृत नहीं हो सकता। अगर थोड़ा सा भी मिक्स कर दो, एक बाल्टी अमृत में एक बूंद जहर डाल दो, चलो, तो बाल्टी काय की कहलाएगी? अमृत की कहलाएगी? नहीं। इसलिए मोटे रूप से आप देखो कि सतयुग और कलयुग में फर्क क्या है। यहां का जब सब कुछ झूठा है तो यहां का प्यार कैसा होगा? सोचने की बात है। कलयुग में सच्चा प्यार हो सकता है? लोग पहले कहना शुरू कर देते हैं कि ये प्यार के झूठा ना निकले, कहना शुरू कर देते हैं पहले ही, क्योंकि सच्चा हो ही नहीं सकता। जैसे अंधेरे में रोज दिन नहीं, रात को दिन नहीं कहेंगे, दिन को रात नहीं कहेंगे। तो अब है क्या कि हमने मोह को प्यार समझना शुरू कर दिया। लोभ को और मोह को हम प्यार समझना शुरू कर दिया। छोटा सा बच्चा आ जाए, बड़ा नाजुक, बड़ा रबड़ की तरह होता है, बड़ा पिलपला सा होता है, भोला भाला होता है, तो उसको गोद में ले लो तो क्या कहते हैं? वाह भाई वाह, कितना, ये तो सात्विक है ना। अगर सांप का छोटा सा सपोलिया होता है तो है क्या? अभी उसका डंग नहीं निकला और बात है, लेकिन अगर उसके ऊपर बहुत अच्छे रंग हैं, सांप भी रंग बिरंगे होते हैं, बड़े हरे रंग का धारियों वाला सपोलिया है, तो आप उसको क्या कहेंगे? है तो सांप का ही बच्चा। इसलिए हम धोखा क्यों खा जाते हैं कि हम पुराने में नया ढूंढते हैं। पुराने में भी तो नया होता है ना। अब शरीर के तौर पे बच्चा जरा नया होता है, बूढ़ा जरा पुराना हो जाता है, तो हम कहते हैं ये नया है, ये पुराना है। तो हमने अपने दिल को खुश करने के लिए शहरों के नाम भी रखे हुए, नई दिल्ली है। पुरानी दुनिया में नई दिल्ली कहां से आई? न्यूयॉर्क, कई नाम रखे, न्यूजीलैंड, तो न्यू लगा देते हैं। जब हम नंगल में जॉब करते थे तो दरिया के इस तरफ फैक्ट्री थी, तो उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी। तो उन्होंने कहा भाई जो इसका नाम रखेगा उसको इनाम मिलेगा। तो हमारे एक इंजीनियर ने उसका नाम न्यू नंगल रख दिया। तो उन्होंने न्यू को बदल के नया कर दिया, वो नए नंगल के नाम से मशहूर है वो नंगल ही, वो जरा नया का नाम लिख दिया, उसको प्राइज भी मिला था। तो कहने का मतलब क्या कि बाबा ने जो तीसरी आंख दी है वो ये कहती है कि जब पुराना है तो पुराना ही है। जिसको कहते हैं बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम, किसी बूढ़े आदमी को लाल ड्रेस पहना दो तो क्या हो जाएगा? रहना तो उसने बूढ़े का बूढ़ा ही है। तो कलयुग में प्रेम हो जाए, प्यार हो जाए और सच्चा हो जाए संभव ही नहीं है। कारण तो होगा। कलयुग को कहते हैं मृत्यु लोक, कहते हैं। सतयुग को क्या कहते हैं? उल्टा करते जाओ, सीधा ज्ञान तो बाबा का कंपैरेटिव होता है। सतयुग को कहते हैं अमर लोक। अब अमर मैंने अविनाशी। अविनाशी प्यार कहां हो सकता है? सतयुग में हो सकता है या कलयुग में हो सकता है? सतयुग में। क्यों यहां नहीं है? क्योंकि हम अपने आप को वो चीज मानते हैं यहां
जो है ही खत्म होने वाली, मृत्यु को पाने वाली। इसलिए जैसे कोई दूसरी जगह जाता है, उसको पासपोर्ट लेना पड़ता है, वीसा लेना पड़ता है, तो हम सबको यहां कौन से देश का वीसा और पासपोर्ट मिला हुआ? कौन से लोक का? अमर लोक का या मृत्यु लोक का? दुनिया के लोगों को मृत्यु लोक का तो वीसा मिला हुआ है। सोचो, मृत्यु पहले, लोक बाद में, कब्रिस्तान में एंट्री है हमारी, है ना। पहले मृत्यु पे जाओ, ये याद रखना कि तुम कौन से लोक में जा रहे हो? मृत्यु लोक में। तुम्हें जब मर्जी वापस बुलाया जा सकता है। अच्छा जी, ये तो पक्की बात है। और रोज आप देख भी रहे हैं। आज ही एक भाई था, 2 दिन पहले ओआरसी में आया था दादियों को मिलने, तो जल्दी से चला गया। तो उसने बहन जी को कहा कि मैं अपने परिवार को लाना है, तो मैं लाऊं, तो आज उसको लाना था। बेटा उसका एक ही था, उसका जन्मदिन था, पता नहीं जर्मनी या अमेरिका से आया हुआ था। 10 बजे वो भाई तैयार हो रहा था ओआरसी में आने को, उसका हार्ट फेल हो गया, छुट्टी। अच्छा, अब कहाँ गया उसका आना, कहाँ गया उसका प्रोग्राम? तब हम कहते हैं, और उसका सुन के हम सोचते हाँ हो गई होगी छुट्टी। ये नहीं सोचते कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। इसलिए बाबा कहता है कि मैं बड़ी बड़ी घटनाएं भी दिखा रहा हूं, रिहर्सल भी दिखा रहा हूं। ये रिहर्सल होते 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 बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? रियल हो जाएगा। आज आप उसकी खबर सुन रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, कल को असली हो जाएगा। अब जरा सोचो, कितने लोग मर गए, कितने लोग जो मरे उनके रिश्तेदारों का क्या हाल होगा, कितने लोगों के घायल हो गए उनका क्या हाल हो रहा है, कितने लोग डरे रहे हैं। किसी को, एक कहते हैं फ्रांस की क्वीन थी, उसको अगले दिन फांसी लगनी थी। वो यंग थी, उसके सारे बाल काले थे। रातों रात डर से उसके सुबह बाल सफेद हो गए, भय से मर गई। उसकी फांसी तो लगा दी गई। तो भय तो मरने से भी, कहते हैं मरना आसान है, पीछे आपके कोई बंदूक लेके खड़ा रहे, अभी मारता हूं अभी मारता हूं, तो बहुत खतरनाक चीज है, मरने से भी खतरनाक है। इसलिए सीन आपको दिखाई दिए जा रहे हैं। अगर हम अब भी नहीं चेतेंगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? समझेंगे और किसी के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं होगा। नहीं, ये हमको सोचना चाहिए कि जैसे कोई बिल्कुल मरने लगता है, पता लग जाए मरने वाला है, तो उसको खाट से उतार के नीचे लिटा देते हैं धरती पर। कहते हैं खाट पर मर जाए तो उसकी शायद मुक्ति नहीं होती, कुछ ऐसा मानते हैं। तो नीचे लिटा देते हैं और उस वक्त उसको पूछो, भाई तुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई मोटर कार ले दे तुम्हें, शाम को सब्जी क्या खाओगे, वो क्या कहेगा? वो कहेगा क्या बात कर रहे हो, मैं तो कड़ियां गिन रहा हूं अपनी। उसके रिश्तेदार भी आसपास लटका हुआ चेहरा लेके बैठे होंगे। अब दुनिया की वो हालत है। पहले तो बाबा कहते थे, अब कहते से करते 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 हैं। बाबा कहते हैं कि अपने विक्रम भी विनाश करने हैं तुमको, फ्यूचर के लिए कमाई भी जमा करनी है तुमको। सिर्फ ज्ञान सुन लिया, दुनिया को कह दिया देखो कलयुग जा रहा है, यहां ज्ञान से बुद्धि तेज हो जाती है, तो यहां शरीर ठीक चलने लग गए। दुख आया तो जल्दी से खत्म कर लिया ज्ञान से, अच्छा रहना सीख लिया। अज्ञानियों से तो ज्ञानी अच्छे हो जाते हैं। तो आज की लाइफ को कोई सोचे मेरी अच्छी हो गई, ना पीछे के विक्रम विनाश किए, ना आगे का जमा किया, उसको उतनी संतुष्टता होगी? नहीं, क्योंकि उसको टेस्ट करोगे ना उसमें सहनशीलता होगी। यहां तक कि किसी को ज्ञान समझाने लगे और वो व्यक्ति ना माने, तभी नाराज हो जाएंगे कि ये कैसा आदमी, मानता ही नहीं। उस वक्त सारा ड्रामा भूल जाएंगे,
उसका पाठ भूल जाएंगे। अच्छा, कोई घटना आ जाए प्रकृति की और सहन ना हो, कहेंगे अरे क्या हुआ बाबा बचा। अच्छा, तब बाबा कहता है कि ज्ञान का बीज एक चीज है। ज्ञान पता है कि दुख आने वाला है, उसके बाद सतयुग आने वाला है, परम धाम में जाना है। लेकिन बीज क्या करता है? पेड़ का बीज भी क्या करता है? आप पेड़ के बीज को धरती में बो दो, क्या करेगा? पड़ा रहेगा? वो बीज पेड़ को जन्म देकर खत्म हो जाता है। किसी भी बीज को देख लो। तो हम भी, बाबा कहते हैं मेरे पास सारे विश्व के वृक्ष का ज्ञान है। दुनिया वाले पेड़ लगाने का उत्सव मनाते हैं, वन उत्सव, लेकिन उनको ये विश्व के वृक्ष का पता ही नहीं है, इसमें कैसे कैसे कौन कौन है। मैं वो बीज का तुमको ज्ञान दे देता हूं। अच्छा, लेकिन अब बीज का बीज ही रख लो अपने पास। कोई किसी को 1 करोड़ रुपया भी दे दे पैकेट में बंद, और वो पैकेट ही रख ले कि जी ठीक है बस मैं 1 करोड़पति हो गया, ना कभी उसको यूज करे, ना खोले, ना कुछ करे, वो तो वैसे का वैसा ही रहा। बल्कि होते हुए भी यूज ना करना, कैसा होगा? तो अगर हमने अब उस बीज को संभाल के रख लिया, या किसी को कोई खजाना मिला उसने उसको रख लिया, यूज किया ही नहीं, वो क्या समझेगा कि मैं बहुत अमीर हूं, उसके ऊपर कोई असर नहीं। कहते हैं 3 लड़के थे, इकट्ठे रहते थे, शहर में पढ़ने आए, तो उनके घर से 1-1 किलो घी आता था हर महीने। तो एक लड़का तो उस घी को रोटी दाल में डाल के खाता था, दूसरा उसने माचिस की दिया सलाई रखी हुई थी, उस दिया सलाई में घी भिगोकर अपनी रोटी को चौपड़ लेता था, उसका बच जाता था। तीसरे का वैसे ही वैसे रहता था। वो बोले तू क्या करता? कहता मैं घी के ना कनस्तर के ऊपर से ही रोटी घुमा लेता हूं। अच्छा, अब आप सोचो हेल्दी कौन बनेगा? घी तो तेरा बच गया, तूने क्या किया? इसलिए बीज का मतलब ही होता है पौधे में ट्रांसफर होना, फिर उसका फल निकलना। तो किसी ने ज्ञान रख लिया अच्छी तरह संभाल के, जिसको चाहे दिखा सकता है, सुना सकता है, ये ज्ञान है। अच्छा, ज्ञान की चलो पहली पॉइंट ही ले लो। पहली पॉइंट ज्ञान की क्या है भाई? जो रोज बाबा कहता है, पिछली मुरली में भी कहता है, रोज कहता है कि कहो मैं आत्मा हूं, ठीक है, शरीर नहीं हूं। यही पॉइंट है ना पहली। अच्छा, इसको ही ले लो। इस पॉइंट से ही अगर हमने इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ लिया, दूसरे को भी कहना शुरू कर दिया, देखो शरीर तो विनाशी है, आत्मा अमर है, मैं तो आत्मा हूं, तुम भी आत्मा हो, ज्ञान तो सुना दिया, लेकिन चलते रहे शरीर मान के, है शरीर विनाशी, शरीर मान के चलते रहे, तो फिर किन चीजों का ख्याल आएगा? देह और देह के संबंधों का आएगा। देह को मकान भी अच्छा चाहिए, वस्त्र भी अच्छे चाहिए, देह की सब चीजें, रिश्तेदार भी चाहिए। प्यार किससे होगा? उसका देहधारियों से होगा। देहधारियों की क्वालिटीज होंगी कि मेरा बच्चा मेरा बड़ा सेवाधारी है, रात को मेरी टांगे दबाता रहता है जब तक मैं सो नहीं जाता, है ना। आज फिर वो बच्चा धीरे धीरे गर्दन भी दबाना शुरू कर देगा, क्या पता, कलयुग है। अच्छा, तो कई तो कह देते हैं बच्चा जो मर्जी दबा, गर्दन नहीं दबा देना। अच्छा, क्योंकि कलयुग में क्या होता है, बच्चा काहे का? कलयुग में तो कर्म होते ही बंधन है, संबंध का कर्म होता ही नहीं। आप किसी से मित्रता कर लो, वो भी बंधन वाला, आप भी बंधन वाले, उसके बंधन भी मोल ले लो साथ, हैं? क्योंकि संबंध वाले तो आत्माएं होती सतयुग में है। इसलिए देखने में कितना भी किसी का रूप अच्छा हो,
उसका स्टेटस अच्छा हो, मुस्कुराता हुआ नजर आए, अंदर उसके क्या होगा? गुलजार दादी कह रही थी सब मुस्कुराओ। मुस्कुराते तो कलजुगी लोग भी हैं। किस लिए मुस्कुराते हैं? आप किसी के घर मेहमान जाओ, कहेंगे आओ जी आओ, और अंदर से क्या हो कहेंगे पता नहीं कब जाएगा, है ना? ये मुस्कुराहट थोड़ी हुई, क्योंकि बेचारे मजबूर हैं, बंधन वाले हैं। इसलिए इसको जो इन देहधारी होगा वो दो आंखों से देखेगा, ये कलयुग की शरीर की आंखों से देखेगा। उसको शरीर की चीजें दिखेंगी, शरीर के सुख दिखेंगे। कई तो कह भी देते हैं भाई हम तो देहधारी हैं, परमात्मा तो निराकार है, अब उससे प्यार लेना क्या? माता भी तू है, पिता भी तू है, ये तो दिख रहे हैं माता पिता, वो तो पता नहीं, दिखता ही नहीं है। कहाँ का माता पिता है पता नहीं, भाई है सखा है। इसलिए बाबा कहता है कि पहला लेसन सीख लिया, सिखा भी दिया, 84 जन्म भी बता देंगे लोगों को। मनुष्य घोड़ा नहीं बनता, गधा नहीं बनता, ठीक है, लेकिन वो जो उसका असली पर्पस था कि मैं तीसरी आंख खोलूं और मैं आत्मा बनूं, आत्मा बनूंगा तो मुझे अविनाशी आत्मा, अविनाशी आत्मा को प्राप्तियों भी अविनाशी का ख्याल आएगा। 21 जन्म मेरी प्राप्ति चलेगी। यहां कहेगा जी 21 जन्म किसने देखे हैं? जो यहां दिखता है ले लो, फलानी जगह बहुत सस्ता मकान मिल रहा है ले लो, यहां तो ठाठ कर लो। सतयुग में कौन पहचानेगा? जमादारी बन जाएंगे, कोई नहीं, सुख तो होगा। तो बाबा कहता अगर ऐसे ख्यालात आते हैं, ज्ञान है लेकिन ज्ञान को अच्छी तरह से समझ के जीवन में नहीं लाया। अच्छा, प्रेम है, अब आत्मा, बाबा कहता है मैं अविनाशी पिता, कहते भी हैं डियरेस्ट फादर। परमात्मा को क्या कहते? परम। एक होता है डियर, एक होता है डियरर, एक होता है डियरेस्ट, ठीक है? परम प्रिय परमात्मा। आजकल तो पत्नी पति को खत लिखते भी लिखते प्राणेश्वर परम प्रिय पता नहीं क्या क्या लिख देती है, फिर उसके मार भी खाती है उससे। अच्छा, अब सोचने की बात है क्यों खाती है कि भाई तुमने जो परम प्रिय है उसकी जगह किसी को गलत लिख दिया। तो बाबा कहता है अविनाशी पिता, उसका प्यार भी अविनाशी होगा, निरंतर होगा, उसकी प्राप्ति भी अविनाशी होगी। और आप जब तक अपने को अविनाशी नहीं मानोगे, विनाशी का विनाशी से क्या मेल? कोई मुर्दा हाथ फैला के कहो आओ मेरे साथ प्यार कर लो, आप क्या करोगे? कहे आजा, तो आप क्या कहोगे? भूत आ गया, है ना? क्यों कि वो तो विनाशी है, मर चुका है। तो अगर हम शरीर में भी हैं, लेकिन प्यार तो आत्मा का होता है ना, आत्मा से, शरीर से थोड़ी होता है। इसलिए इतना भी धोखा खा जाते हैं। तो आदत पड़ जाती है इंद्रियों के सुखों की, क्योंकि शरीर में तो इंद्रियां हैं। आंखों ने कुछ देख लिया तो आंखों का सुख, तीसरी आंख खोलनी नहीं तो वहां के नजारे दिखने नहीं। सतयुग के तो क्या, ना परम धाम दिखना है, ना सूक्ष्म लोक दिखना है। तो कहेंगे भाई जो यहां देखा वही ठीक है। अच्छा, कानों से सुनना है, बाबा कहता है वहां तो आवाज ही नहीं है, वहां तो तुम्हारे संस्कार भी नहीं जाते, संकल्प भी नहीं जाते, वहां तो ठहर जाते हैं, जाके बेआवाज हो जाते हैं। यहां जब तक कान में आवाज ना आए, अच्छा सा गीत ना बजे, तो गीत बजता है तो ध्यान हट के इधर को जाता है, गीत बंद तो ध्यान भी बंद, फिर घर की तरफ चले जाता है। जैसे गुलजार दादी बता रही थी कि इधर उधर ध्यान चले जाएगा, मन भाग जाएगा। इसी तरह से सारी इंद्रियों का सुख लें तब कहीं योग लगे, सहज योगियों का। किसी ने कहा देखो भाई, वैसे तो आप कहते हो आप इंद्रियों से परे हो, आपको बैठने के लिए नीचे गद्दी चाहिए, हैं? सुनने के लिए संगीत चाहिए, नाक में अगरबत्ती की खुशबू चाहिए, हैं? आंख में दृष्टि चाहिए, तब तो आपका योग लगता है। वैसे आप कहते हो इंद्रियों से परे हो, ये कहाँ की बात है? हैं? तो उसने कहा तुमको पता नहीं है, बकरे को ईद से पहले खूब हरी घास खिलाते हैं, उसके बाद क्या होता है उसका हाल। इसलिए जब तक तुमको आराम से न रखा जाए, तुम चाटकू बनने को तैयार कैसे होगे? ये तो शुरू की बात है। लेकिन अगर आप बीच में देखोगे, आखिर तो चाटकू बनना पड़ेगा ना। तो अगर आप सिर्फ आत्मा बन जाओ और तीसरी आंख खोल लो,
तो आपको सब कुछ ठीक ठीक दिखाई देगा। जैसे एक्सरे की मशीन में डॉक्टर को अंदर की चीज दिखाई देती है, आजकल तो उससे भी बढ़िया बढ़िया मशीनें हैं, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर। इसी तरह से बाबा कहता है कि अगर तुम मोटे रूप से देखोगे तो यही दुनिया दिखाई देगी, यही के सुख दिखाई देंगे। तो फिर भी बच्चे करते क्या हैं, देह में रहकर निराकार को याद करते हैं, दोनों हाथ में लड्डू चाहते हैं। वो कहते हैं झूठा भी मेरा, सच्चा भी मेरा, सतयुग में भी आ जाऊं, कलयुग को भी ना छोड़ूं, तो क्या हाल होगा। ये है प्रॉब्लम सारी। तो कहते हैं यहां का भी सुख ले लो, वहां का भी ले लो, हो नहीं सकता, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। तो आपको ये फैसला करना भी हमने सतयुग में जाना है या कलयुग में रहना है ना। है संगम, तो संगम में आसानी से इधर को खिसक जाओ, इधर को खिसक जाओ। लेकिन अब संगम क्योंकि खत्म होता जा रहा है, अब इतना खिसकना आसान नहीं है। जैसे सड़क पे लाल बत्ती होती है, पहले आप दूर हो तो अपने इधर से उधर हो सकते हैं, जब बिल्कुल नजदीक आ जाएं तो चारों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं, जाना आपने उधर भी हो, आप इधर खड़े हो तो इधर ही रह जाओगे। इसलिए अब हमें फैसला करना है कि टाइम है थोड़ा, पहला लेसन ही सही कि मैं आत्मा हूं। अब बाबा कहता हो तो आत्मा शरीर में हो, तुमको खाना भी है, सोना भी है, नहाना भी है, तो वो कैसे चलेगा। उसके लिए बाबा ने ये यज्ञ रच दिया आसान करने के लिए कि चाहे तो यज्ञ में आ जाओ, कि अपने घर में रहो, उसको यज्ञ समझो। तो क्या होगा कि खाओगे भी, रहोगे भी, सोओगे भी, काम भी करोगे, किसका करोगे। सवाल ये है कि किसका करोगे। अगर तो अपना किया, लौकिक, मैं जी मास्टर हूं, ये मेरा स्कूल है, ये मेरी तनख्वाह है, ये मेरा परिवार है, इतना तो मेरा खर्चा लौकिक में हो जाता है, टाइम भी लौकिक में चले जाता है, ये थोड़ा सा बचता है, ये मैं बाबे के हवाले कर देता हूं। एक तो ये तरीका है। बाबा भी कहेगा कि मेरे पास सतयुग में बड़ी लंबी लाइन है, ठहर जा, जब मैं सबको दे चुकूंगा जो बचेगा मैं तेरे हवाले कर दूंगा। ठीक है कि नहीं, सीधी बात है ये तो। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, बाबा कुछ मांगता नहीं। पहली बात तो हमें गलती ये करते हैं, हम समझते हैं बाबा को कुछ देते हैं, हम यज्ञ चलाते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ कहती स्कूल जा तो रूठ जाता है, फिर उसको टॉफी देती चले जा, फिर थोड़ा आगे जाके फिर रुक जाता है। वो बहुत एहसान समझता है कि माँ मुझे स्कूल भेज रही है, बहुत मैं माँ के ऊपर एहसान कर रहा हूं जो मैं स्कूल जा रहा हूं। 2 कदम बाद फिर अड़ जाएगा। तो बाबा कहता है ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं कि दाता को देने वाला ना समझकर कि सुदामा है, हम चावल इसलिए दे रहे हैं कि हमें महल मिलना है, हम समझने लग जाते कि मैं ही यज्ञ को चला रहा हूं, मैं ही बाबा को दे रहा हूं। ये सबसे बड़ा धोखा है। दूसरी बात, बाबा कहता है चाहे आप घर में रहो चाहे कहीं रहो, 24 घंटे ये सोचना हम बाबा के हैं। ठीक है ना, चाहे आप यज्ञ में रहो चाहे आप घर में रहो, लौकिक ड्यूटी भी करो, लेकिन ये तो मन का सवाल है ना। मन से आप बाबा के हैं तो आप मन से कुछ लौकिक में भी अपने परिवार को चलाने के लिए जितना जरूरी है खर्चा करोगे, वो गिना जाएगा कि बाबा की श्रीमत पर ट्रस्टी होके कर रहे हो। अगर जरा सा मैं आ गई, मैं बड़ा इंजीनियर, मैं अपने बेटे को महंगा स्वेटर ले दूं, मैं बड़ा इंजीनियर, तो मैं आ गई, तो फिर आप निमित्त नहीं रहे। आपने, बाबा ये भी नहीं कहता फटे कपड़े पहनो। इसलिए ये सारी बुद्धि की बात है। तो अपने मन को अगर आपने आत्मा समझ के चलाया तो आपका सब कुछ अविनाशी, और तब आपका पिता से स्नेह भी अविनाशी होगा। कहना तो हम सब कहते हैं बाबा हमें डियरेस्ट है, लेकिन फर्स्ट डिग्री का डियरेस्ट है या लास्ट डिग्री का। कई लोग होते हैं थोड़ा सा बीमार हो जाए पहले कंपाउंडर के पास जाएंगे, ज्यादा हो गए तो छोटे डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत मरने लगे तो सिविल सर्जन के पास जाएंगे। ऐसे तो नहीं करते कि हमने साधन रखे हुए हैं, अगर कहीं 100 रुपए गिलास पानी मिलना शुरू हो गया
कोई नहीं, मैं तो कई लाख रखा हुआ है, कई गिलास पानी पी लूंगा, हैं? ऐसा तो नहीं सोचते। धन के आधार पर चल रहे हैं, या मेरा बहुत बड़ा परिवार है, कोई ना कोई मेरी मदद को आ जाएगा। अगर ऐसे कर करके लास्ट में बाबा को रखा हुआ है, कुछ भी नहीं होगा, फिर मैं बाबा को याद कर लूंगा, तो बाबा कहता है ये गलत है। ये फिर वो प्यार नहीं है कि एक बाबा मेरा, यहां तक तो हम सब कहते हैं क्या, मेरा तो शिव बाबा एक, यहां तक तो सब कहते हैं। अगली लाइन क्या है, वो उसका क्या हाल है कि बाकी भी सब मेरे, शिव बाबा भी मेरा। तो बाबा ने इसीलिए कहा है, इसको कहते हैं लीकेज, कि भाई अपने बाल्टी है, पानी भर रहे हैं, नीचे उसके छेद हैं। तो फिर कहते हैं इतने साल हो गए जी ज्ञान लेते, अनुभव तो होता ही नहीं है। वो कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी बनो, है तो ठीक, बाबा आया हुआ लगता तो है, जरा से 10-12 बम फट गए तो बाबा ज्यादा आ गया, बंद हो गए तो बाबा दूर हो गया। ये तो नहीं है ना तुम्हारा निश्चय। तब बाबा कहता है निश्चय बुद्धि विजंती, फिर ऐसे ही होगा, जिस वक्त याद कर लिया उस वक्त सफल हो गए, भूल गए तो मेहनत करने में लग गए। तो बाबा ने कह रखा है कि जिसको मेहनत करनी पड़ती है, समझो कौन से युग का है, तीर कमान उठाने वाले कौन से युग के हैं, युद्ध करने वाले कौन से युग के हैं। सीधी बात है कि अगर हम योग लगाने में भी मेहनत करनी पड़े, क्लास में आने में भी मेहनत करनी पड़े, अमृत वेले उठने में भी मेहनत करनी पड़े, मन को जहां लगाना है वहां लगाने में मेहनत करनी पड़े, जहां से हटाना है वहां से हटाने में मेहनत करनी पड़े, तो सोच लो क्या होगा। इसलिए बाबा ने कहा है कि ये जो एक्सरसाइज करानी शुरू की है, ये बहुत बड़ा टेस्ट है। किसी भी अच्छी चीज में भी नहीं फंसना। अगर आप अच्छी चीज में भी फंस गए तो भी खतरा। तो कई आत्माएं खराब से तो बच जाती हैं, अच्छी में फंस जाती हैं। मान लो किसी का टीचर बहुत अच्छा ज्ञान देता है, बहुत ध्यान रखते हैं उसका, बहुत पालना रखते हैं, तो कहते हैं हमारा टीचर तो बहुत अच्छा है, अच्छा है। तो दूसरा टीचर आ जाए, कहते हैं नहीं वो मजा नहीं आया मुरली सुनने में जो उससे आता था। अब इसका मतलब क्या निकला भाई, कि आपने डाकिए के साथ शादी करनी है या जिसकी चिट्ठी आई है उसके साथ करनी है, मुरली किसकी है ना। तो बाबा कहता है, ऐसे बोल देते हैं। अच्छा, इसलिए बाबा कहता है कि स्नेही सहयोगी, सहयोगी योगी, कि स्नेह दो तो सहयोग देंगे, नहीं तो रुक जाएंगे, मैं नहीं देता सहयोग। अच्छा, सहयोग देंगे तो योग लगेगा, सहयोग बंद योग भी बंद। इसलिए योग नहीं लगा तो प्रयोगी कहाँ के हुए, उसको यूज कैसे किया। ये स्टेप्स हैं। तो हमें निराधार बनना है। शुरू शुरू में मकान की छत भी डालते हैं तो उसके नीचे कुछ रखते हैं, बांस वगैरह लगाते हैं कि भाई पक्की हो जाए, लेकिन फिर तो निराधार बनना है ना। तो बाबा कहता है मैं अपना सब कुछ बच्चों को दे के चले जाऊंगा। क्या वो बीज रूप में दे गया, हमने बीज रूप में रख लिया, या उसको प्रयोग करके अपना बना लिया, उस घी को खा लिया रोज थोड़ा थोड़ा करके ताकि हमारा हिस्सा बन जाए। इसमें फिर क्या कई करते हैं, अखीरले वक्त कर लेंगे। पड़ा है ना, हम अखीरले, किसी को कहो तेरे पर एक टीन घी का पड़ा है साल भर का बचाया हुआ, अखीरले दिन पी ले, तो क्या होगा, काम आएगा उसके? नहीं। जब तक थोड़ा थोड़ा डोज हजम नहीं करेंगे अपना हिस्सा ही नहीं बनेगा। ये भी अपने आप को धोखा देना है। इसलिए कि सतयुग को कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की दुनिया। ठीक है, यहां क्या बिगड़ा हुआ है? आज की दुनिया में क्या कहते हैं, व्यवस्था ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, सब लोगों में करप्शन है, ऐसे कहते हैं ना। अच्छा, ये तो इस दुनिया में है। अब ब्राह्मण जीवन में भी करप्शन होता है। करप्शन का मतलब क्या, कि थोड़ा सा लालच दे दो,
जो काम जैसे करना है वैसे ना करके दूसरी तरह करवा लो, यही होता है ना। तो माया क्या करती है, जो ही आप सोल कॉन्शियस से खिसके, माया ने आपको बॉडी कॉन्शियस का दिया। जो वैसे माया आपको नहीं देती थी, फंसाने के लिए वो लालच दे दिया। जैसे किसी दूसरे दुश्मन देश वाले क्या करते हैं, किसी देश वाले को उससे भेद लेना होता है या उसको अपने तरफ करना होता है तो उसको ज्यादा लालच दे देते हैं। तो माया क्या करती है कि जो आपको अप्राप्त लगता है ना, अच्छा वो दे देगी, तो आप योग भूल जाओगे, बाबा भूल जाओगे, प्राप्ति भूल जाओगे, उसमें लग जाओगे। मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा हो गया, बड़ा प्रॉफिट होने लग गया। तो बाबा कहता है भूल गए ना सतयुग, भूल गए सब कुछ। इसलिए यह है करप्शन। तो जो व्यक्ति ईमानदार होता है, वफादार होता है, वो जान दे देता है, वो करप्शन में नहीं आता। तो बाबा ने कहा है कि सतयुग की दुनिया लॉ एंड ऑर्डर की दुनिया है। लॉ मैंने श्रीमत, और ऑर्डर मैंने उसके पालन करना। अच्छा, अब हम ऑर्डर वहां जाके सतयुग में हम कहें सतयुग आ जाएगा, हम सतयुग में चले जाएंगे, वहां तो लॉ एंड ऑर्डर होगा ही, ऐसा नहीं है। यहां पर हमें सुबह से शाम तक देखना है कि हम अपने एक दिन की सिर्फ दिनचर्या में हम लॉ एंड ऑर्डर पे चलते हैं। अगर नहीं चलते हैं तो क्या कारण है? तो आप देखेंगे कि जो बाबा ने कहा है आत्मा है करावनहार, बॉडी है करणहार। परमात्मा है करावनहार, आत्मा है करणहार। तो हम क्या कर रहे हैं, घोड़ा सवार को नचा रहा है, बॉडी हमें चला रही है कि थक गया तो चल, रात का समय जो दोपहर को मुरली सुनी थी उसी को लेटकर मथन करेंगे, अब चलो कितना को सुनना है। बॉडी ने कहा हाँ, थकावट महसूस होने लगी, चले गए, तो दिनचर्या तोड़ दी। अच्छा, सुबह फिर क्या होगा, उसका असर आएगा। सुबह कहेंगे अमृत वेले चलो, जिसकी जो ड्यूटी होती है वो तो नेचुरली करता है। अमृत वेले कितने लोग हैं जो अलार्म लगा के जागते हैं, जरा हाथ उठाओ तो। कितने लोग हैं जो अमृत वेले अलार्म लगा के जागते हैं ताकि लेट ना हो जाए, है ना? देखो, अच्छा, अब बताओ अलार्म किसको कहते हैं? जब कहीं कोई आग लग जाए, कहीं गड़बड़ हो जाए, दुर्घटना हो जाए, उस वक्त अलार्म लगता है ना। तो पुलिस वाले भी हॉर्न सायरन बजाते हैं, खतरा है खतरा है। तो हम नेचुरली अमृत वेले उठने वाले हैं या अलार्म लगा के उठने वाले हैं? कुंभकर्ण तो अलार्म पर भी नहीं उठा था। इसलिए हमको ये देखना है कि नेचुरल नेचर बनाओ। बाबा ने कहा है अमृत वेले जो बच्चे उठते हैं मैं उनको विशेष वरदान देता हूं। बाबा भी चतुर है, बाबा कहता है सुबह सुबह आ जाओ, विशेष वरदान ले जाओ, जिन सोया सिन खोया। पहले भी गाते थे, उठ जाग मुसाफर भोर भई, गाते थे कि नहीं? अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो भक्ति में गाते थे। अब बाबा कहते वो तो गाते रहे, अब उठो। तो क्यों नहीं उठते? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस। थकावट किसको होती है? आत्मा को होती है या बॉडी को होती है? किसको होती है? अगर आपको अभी कोई बहुत खुशी, बहुत थके हुए हैं आप, बहुत थके हुए हैं, आपको कोई बहुत फायदे की बात बता दे तो क्या होगा? थकावट रहेगी या फटाफट उठ के भागेंगे? या कोई डर की बात बता दे, आप आराम से थके थकाए, ओहो सारी थकावट मेरे में ही आ गई, जाके खाट पर लेट जाओ। कोई कह दे तुम्हारी खाट के नीचे एटम बम, टाइम बम पड़ा है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? रहेगी थकावट। आप तो अच्छे भले हैं, अगर कोई अस्पताल में बिल्कुल मरीज जिसको हूं हाय ऐसे कर रहा हो, अस्पताल में सेकंड फ्लोर पर पड़ा हो,
डॉक्टर उसको मुश्किल से उठा के दवाई पिलाए, उसको कह दो तेरे खाट के नीचे बम पड़ा है, 1 मिनट में फटने वाला है, वो कहां दिखेगा? सड़क पर। अच्छा, वो ताकत कहां से आ गई? आप सोचो। तो इसलिए अगर मान लो अमृत वेले आप सोए हुए हैं, कह रहे योग तो लगना ही नहीं, उठने का क्या फायदा? कोई कह दे तुम्हारी बिल्डिंग में बम रख दिया है, फिर कहां नजर आओगे? तो बाबा कहता है ये धर्मराज वाला काम करना है या क्या करेगा, काजी वाला काम करना है, सलाम करे। इसलिए ये है अपनी दिनचर्या। अच्छा, मुरली सुनने को बाबा कहता है हमारा ही भला करता है। आप बिना नहाए कहीं चले जाओ तो आपको कैसे लगता है? पता नहीं क्या है? हिंदू के लिए कहते हैं हिंदू नहाया गजब आया, हिंदू को नहाते ही भूख लग जाती है ना? आप देखो कि अगर शरीर के स्नान से शरीर फ्रेश हो जाता है तो आत्मा का स्नान कितना जरूरी है। दिन भर में काली दुनिया, माया की दुनिया, जिसमें सिवाय माया की चीजों के कुछ है ही नहीं। एक बारी बाबा ने कह दिया बच्चे क्रिकेट सुनते हैं शौक से, तो उन्होंने समझा बाबा ने कह दिया क्रिकेट सुनने की हमें छुट्टी मिल गई है। अच्छा, अरे कलयुग की ही चीज है ना, फिर भी उतने संकल्प आपके इसमें लगेंगे। तो हमें तो यहां सिर्फ मजबूरी जितना, निपटने जितना काम रखना है, बस निपटे और आ गए। जो कोई टॉयलेट में जाते हैं उसको क्या कहते हैं यूपी में? निपट के आ गया, है ना? वहीं थोड़ी बैठा रहता हो। तो ये कलयुग तो टॉयलेट है, इसमें आप निपट के आओ, ना कि वहीं बैठ जाओ। आजकल के अमीर लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा टॉयलेट बनाते हैं, उसमें मैगजीनें रखते हैं, पंखा लगाते हैं, एयर कंडीशनर, क्योंकि उन्होंने बेटाइम के बेमौसम के खाने खाने हैं, उनको सदैव कॉन्स्टिपेशन रहता है, 2-3 घंटे लगाने हैं, उनके लिए तो ठीक है कलयुग। हम लोगों को भी बाबा ने कहा कलयुग, मैंने कलयुग सबसे घटिया युग, जहां तुमको जरा सा भी रहे, जैसे कई जगह खराब स्मेल आए तो लोग भागते हैं, तो कलयुग से तो हमको नफरत आनी चाहिए। तो यहाँ की बैठ के खबरें सुने, फिर क्या हुआ जी, कितने टेररिस्ट ऊपर हैं, कितने नीचे हैं। एक अभी मेरे को मिला, कहते एक टेररिस्ट स्टेशन पे बैठा था, उसका क्या हुआ? मुझे उसका शहर पता था, मैंने कहा तुम्हारे शहर की गाड़ी चढ़ गया, और क्या कहें हैं? अब सोचो भी तुमने क्या लेना है, यहाँ तो सारा ही माया ही टेररिस्ट है। तो इस वक्त बाबा कहता है अभी भी सावधान होके एक दिन की दिनचर्या सेट करो। भगवान ने कर रखी है हमारे लिए, ऐसे डॉक्टर किसी का प्रोग्राम सेट कर देता है, प्यार से अमृत वेले उठो। कब उठोगे? जब बाबा से प्यार होगा आप ही उठोगे। अगर लीकेज होगा माया का तो माया कहेगी सो जा सो जा, तू रात को देर से सोया था, थक गया। पहले उठ भी जाओगे, फिर कहोगे हाँ रात को 11 बज गए थे, सो जा। अच्छा, एक माता का जिसका बच्चा ताजा पैदा होता है, छोटा बच्चा, वो माता सोती है रात को? हैं? हर वक्त जाके देखेगी, बच्चे को इधर उधर करेगी, सारी रात जागेगी। सुबह पूछो माता जी आपको तो थकावट होगी, सारी रात आप हैं? थकावट कहाँ की थकावट? क्योंकि उसका प्यार है। इसीलिए कोई आपको ही कह दे कि सब दरवाजे खुले हैं, ये 2-4 करोड़ रुपया रख ले, कोई चोर आ सकता है, भी ध्यान रखना। तो अब रात को बार बार जाके देखोगे पड़े हैं, नींद कहाँ गई? तो नींद या तो डर से और या फायदे से उड़ जाती है। ऐसे ही संसार की सब चीजें फायदे से और डर से खत्म हो जाती हैं। तो बाबा कहता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की दुनिया में जाना है तो ऐसे नहीं समझो कि ऊपर से हमने कह दिया हम सतयुग में जा रहे हैं चले जाओगे। यहां अपनी जिंदगी को लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार चलाना है। बाबा ने कहा मुझे भोजन के वक्त याद करो। अच्छा, एक बार याद कर लिया, जैसे भगत लोग नमस्कार करते हैं, उसके बाद भूल गए। तो इसी तरह कहते हैं सुबह योग लगाओ, तो आ गए योग लगाने, फिर सोचा इतने बजे योग पूरा हो जाएगा, इसका मतलब बंद खत्म, तो रिटर्न टिकट पहले ही ले लेते हैं। तो इस दुनिया में रहे या उस दुनिया में रहे, तो जब जहां जाना होता है उसका ध्यान ज्यादा होता है। जब आप मधुबन आते हैं, पहले दिन आप यहां पसारते हैं,
अच्छा भी मेरा कमरा कौन सा है, यहाँ ये रख, वहां वो रख, बाल्टी ठीक है, पानी ठीक है, अच्छा। लेकिन जिस दिन आपने जाना होता है उसे एक दिन पहले क्या करते हैं, समेटो भाई, है तौलिया ना रह जाए, ये ना रह जाए। अब सोचो ये समेटने का टाइम है या फैलाने का टाइम है? समेटने का टाइम है। इसलिए बाबा ने शब्द तो 3-4 ही कहे कि बीज को बीज रूप में रखना कभी भी फलीभूत नहीं हो सकता। परम धाम में हम बीज रूप में पड़े हैं। कोई आत्मा 4000 साल भी पड़ी रहती है, उसको कोई पता नहीं कि मेरे इधर परमात्मा भी हैं, इधर जीसस क्राइस्ट भी बैठा था, कुछ पता नहीं। परम धाम की शांति का अनुभव भी हमको यही हो सकता है, वहां कुछ नहीं। बीज मैंने बीज, परमात्मा को भी नीचे आना पड़ता है पाठ करने के लिए। तो बीज का बीज रहा तो कुछ भी नहीं हुआ, जैसे है ही नहीं, किसी ने उसको प्रयोग ही नहीं किया। अब बाबा कहते हैं उसको प्रयोग करना है, परमात्मा के साथ प्यार है तो उसको पानी दो। तो फिर बाबा कहता है कि पानी परमात्मा की जिसको डियरेस्ट मिल जाए वो डियर के पीछे क्यों जाएगा? कोई आपको पहले खीर खिला दे अच्छी तरह, बाद में क्या खिचड़ी खा, आप खाओगे? क्योंकि पहले खिचड़ी खिला देता तो अच्छा था। अब कहते हैं डियरेस्ट से प्यार करने के बाद अगर आप और लोगों से भी करते हो तो इसका मतलब देह भान में हो, उसकी वैल्यू नहीं समझते, विनाशी अविनाशी की वैल्यू नहीं समझते, स्वार्थ का अर्थ नहीं समझते। भगवान का प्यार निस्वार्थ है, भगवान का प्यार निरंतर है, बिल्कुल कभी खत्म नहीं करेगा वो। आप हाथ छुड़ा लोगे वो फिर भी पकड़ेगा, और दूसरे वाले तो मतलब के हैं, कर्म बंधनीय हैं। ये सोचकर तब बाबा कहता है कि दोनों तरफ रखोगे तो क्या हो गया। साधु सन्यासियों को बाबा कहते हैं ये हरनाकश हैं। क्यों हरनाकश कहता है उनको? कहता ना बाबा साधु सन्यासी हरनाकश हैं। क्यों? कि भगवान से बेमुख करते हैं। खुद को शिवो हम कहते हैं तो असली शिव से बेमुख करते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई असली शिव से प्यार से बेमुख करे या हम किसी को असली शिव के प्यार से बेमुख करें तो क्या ठहरे? आ गए उसी कैटेगरी में। तब बाबा ने कहा है, नोट करने की बात है, इस ज्ञान में प्रभावित होना, किसी भी मनुष्य आत्मा से, उसकी विशेषता से, अच्छी विशेषता से प्रभावित होना। इसीलिए ब्रह्मा बाबा अपना फोटो नहीं रखने देते थे, कहते मैं कौन हूं, हालांकि इतना उनका पाठ था। किसी भी मनुष्य आत्मा से प्रभावित होना या उसको प्रभावित करना, इस ज्ञान में सबसे बड़ी कमजोरी है। क्यों? कि ये आपको असली परमात्मा से बेमुख करता है। तो फिर आपका परमात्मा से प्यार कहने मात्र हो जाएगा। बाबा तो सबसे प्यारा है नहीं, इसलिए कहता है मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। सतयुग में जाना है तो सच्चा प्यार, सच्चे प्यार का अभ्यास क्या है? मैं आत्मा तुम आत्मा, रूहानी प्यार रखो, उससे ज्यादा नहीं। और शिव बाबा से भी रूहानी प्यार रखो, वो तो रखता ही रूहानी प्यार है। तब आपको उसका अनुभव भी होगा, तब आपको उसकी अथॉरिटी भी बनोगे। नहीं तो ज्ञान से कापियां भरी होंगी, बुद्धि भरी होगी, जीवन में नहीं होगा, अंत में पछताना पड़ेगा। ओम शांति।